नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाई क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलैया, कोडरमा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत हर निर्वाचक की पात्रता का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ संचालित की जा रही है। बिहार के बाद यह विशेष पुनरीक्षण अभियान पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी प्रारंभ किया जाएगा, जहां विधानसभा का कार्यकाल मई 2026 में पूरा होगा। अनुमान है कि इन राज्यों में चुनाव की घोषणा अप्रैल 2026 में हो सकती है। वहीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल इस साल 23 नवंबर तक है, जिसके चलते राज्य में यह प्रक्रिया अन्य राज्यों की तुलना में पहले शुरू कर दी गई। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखकर नया इतिहास रच दिया है। वह न केवल भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने हैं, बल्कि स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय भी हैं। इस ऐतिहासिक मिशन में उनके साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री और वहां की अस्थायी टीम भी शामिल है। इस गौरवपूर्ण क्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष में मौजूद शुभांशु शुक्ला से विशेष बातचीत की। इस दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर संवाद हुआ। इस दौरान पीएम ने शुभांशु से पूछा कि अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला ख्याल क्या आया। इसके जवाब में ग्रुप कैप्टन ने कहा कि जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे तो पहला व्यू पृथ्वी का था। इस दौरान पहला ख्याल मन में ये आया कि पृथ्वी पूरी एक दिखती है, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि दूसरी चीज जो गौर की वो ये थी कि जब अंतरिक्ष से भारत को देखा तो पता लगा कि जो हम मैप में अपने देश को देखते हैं वो उतना नहीं है, लेकिन भारत सच में बहुत भव्य और बड़ा दिखता है। जितना हम मैप पर देखते हैं उससे कहीं ज्यादा। हमें यहाँ से महसूस होता है कि कोई बॉर्डर नहीं है, कोई देश नहीं है, हम सब इंसानियत का हिस्सा हैं। पृथ्वी हमारा घर है और हम सभी उसके हिस्सा हैं। शारदा स्कूल, मडुआटांड, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? तो आइए शारदा स्कूल, मडुआटांड, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक देते ही तबाही मचा दी है। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। बीते कुछ दिनों में कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिलों में बादल फटने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब तक राज्य में इस आपदा के कारण 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। मौसम विभाग ने 29 जून के लिए राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री नेगी ने कहा कि पर्यटकों को नदी, नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। कोलकाता पुलिस ने लॉ कॉलेज गैंगरेप केस की जांच जारी रखने के लिए एसीपी प्रदीप कुमार की देखरेख में 5 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। साउथ कोलकाता में स्थित एक लॉ कॉलेज के कैंपस में फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ 25 जून को गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस केस में अब तक मुख्य आरोपी समेत कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अदालत ने सभी आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इसी बीच पीड़िता के वकील ने आज तक से बातचीत में बताया कि छात्रा के साथ बलात्कार से पहले उसके साथ कॉलेज कैंपस में स्थित यूनियन रूम में छेड़छाड़ की गई थी। आरोपी उसे यहां से घसीटकर सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। संस्कार भी मिलते हैं। सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम स्कूल, स्थान मडुआटांड, झुमरी तलैया, कोडरमा। संपर्क करें 7858099817।
6 हमारी खासियतें गुणवत्ता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वह बीज है जिस पर यह दस्तावेज विकसित होता है। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा किसी अन्य देश के संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारे संविधान की प्रस्तावना को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बदल दिया गया। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। उपराष्ट्रपति ने कहा, हमें इस पर विचार करना चाहिए। B.R. अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाते समय उस पर कड़ी मेहनत की थी और उन्होंने निश्चित रूप से मूल प्रस्तावना पर ध्यान केंद्रित किया होगा। जगदीप धनखड़ की यह टिप्पणी एक पुस्तक विमोचन समारोह में ऐसे समय में आई है जब आरएसएस ने गुरुवार को संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान किया था। आरएसएस ने कहा था कि इन्हें आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था और ये दोनों शब्द कभी B.R. अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान का हिस्सा नहीं थे। हमारी खासियतें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम और समृद्ध पुस्तकालय, सर्वांगीण विकास, कंप्यूटर, संगीत, जूडो, नृत्य, योग और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, खेलकूद पर। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।